हमेशा ये चीज याद रखना है कि अगर आप बड़े अवधि के लिए किसी चीज को खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो मेक श्योर कि आप बड़े वाले टाइम फ्रेम पे उसका कंफर्मेशन लो। और अगर कम कम टाइम के लिए आप अगर कुछ चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो फिर आप एक ही टाइम फ्रेम से वो सारी चीजें कर सकते हो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू कैंडलस्टिक इनसाइट्स यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब किसी एक टाइम फ्रेम पर डिपेंड न रहकर दो या फिर तीन टाइम फ्रेम का यूज करना एनालिसिस करने के लिए, उसी को कहते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सिंपल। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्यों यूज किया जाता है? देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के हेल्प से आप बड़े टाइम फ्रेम से पता लगा सकते हो बायर और सेलर के सेंटिमेंट्स, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर का पता चलता है बड़े वाले टाइम फ्रेम पे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना स्ट्रॉन्ग बायस होता है। बायस मतलब उतना स्ट्रॉन्ग व्यू क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे कि अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप बस 5 मिनट के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर को देख रहे हो, लेकिन 30 मिनट, डेली, वीकली, 2 आवर, 4 आवर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 आवर की एक कैंडल मतलब 5 मिनट्स की मल्टीपल कैंडल्स बनेगी। तो वो 1 घंटे की एक कैंडल आपको बता देगी कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर इनडिसीजन है 1 आवर की कैंडल पे, मतलब आप देखो 5 मिनट पे आपको साइडवेज देखने को मिलेगा। अगर एक बड़ी बुलिश कैंडल है 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो आपको 5 मिनट पे एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा। ओके। अब दूसरी चीज़, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बता देता हूँ। अगर आप एक स्कैल्पर हो, स्कैल्पर का मतलब होता है कि कुछ क्षणों के लिए ट्रेड करना, जैसे कि 15 मिनट्स के लिए ऐसे, और 15 to 20 मिनट्स तक आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाता है, उसे कहते हैं स्कैल्पिंग करना। इंट्राडे तो आप सबको पता है कि आप डे के एंड तक उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि 1 डे से लेके तो 30 डेज तक जो की जाती है वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। और इन्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, 1 डे से लेके तो 1 ईयर या फिर 1 ईयर के ऊपर जो जाता है वो होता है इन्वेस्टिंग। अब देखो, स्कैल्पिंग के लिए मोस्टली द बेस्ट टाइम फ्रेम इज कि आप 1 मिनट पे ट्रेड करो, 1 मिनट पे एंट्री मॉडल को ढूंढो एंड 5 मिनट टू 15 मिनट पे अपनी एनालिसिस करो। 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे अपनी एनालिसिस करो, वो होता है स्कैल्पर। इंट्राडे वाले क्या कर सकते हो, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एंट्री एंड एग्जिट और एंट्री मॉडल इज 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब इसमें कुछ लोग 3 मिनट पे भी जाते हैं। अब ये देखो, अब आप जितना लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको उतना जल्दी एंट्री मिलेगा, इसलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लोग यूज करते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी एंट्री मिलती है। जैसे कि अब अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे आपको यहाँ पे ये ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 5 मिनट पे आपको ये ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, सो इसके कुछ अपने अपने एडवांटेजेस है, कुछ अपने अपने डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि बड़े वाले टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग अब तक मिली नहीं है। छोटे वाले टाइम फ्रेम पे आपको क्लोजिंग मिल गई और आप इसके भरोसे पे यहाँ पे लॉन्ग चले गए, लेकिन बड़े वाले टाइम फ्रेम पे आपको अब तक क्लोजिंग नहीं मिली, जिसके कारण आपको इस डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है। ऑफकोर्स उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली हमें, लेकिन ये जो डाउनफॉल देखने को मिला इसका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन नहीं लेके, तो आपको उस तरीके से स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ेंगी। ओके, तो अगर आप 2 टाइम फ्रेम्स का यूज करते हो, लेट्स से मैं अगर 5 मिनट एंड 30 मिनट का यूज करता हूँ, तो मेरी एनालिसिस तो 30 मिनट के हिसाब से है, तो मेरा टारगेट जो है वो 30 मिनट के हिसाब से रहेगा। बस मेरी एंट्री एंड स्टॉप लॉस जो है वो 5 मिनट के हिसाब से रहेगी, क्योंकि मेरा एंट्री मॉडल 5 मिनट पे बना हुआ है। तो लेट्स से अगर मेरी 30 मिनट की टारगेट ये है, तो मेरी एंट्री जो है वो यहाँ पे कहीं पे 5 मिनट के हिसाब से होगी, तो मेरा स्टॉप लॉस भी 5 मिनट के हिसाब से ही लगेगा, ना कि 30 मिनट के हिसाब से। ये चीज़ याद रखना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हो। ओके, सो देखो, कुछ मैं कॉम्बिनेशंस आपको बता देता हूँ मल्टीपल टाइम फ्रेम के। सो इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 30 मिनट बेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग 1 आवर को भी यूज़ करते हैं, 4 आवर को भी यूज़ करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके चॉइस के ऊपर है, आपको किस टाइम फ्रेम पे अच्छी तरीके से समझ में आता है आप उस एनालिसिस कर सकते हो। अब ये अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। मुझे 5 मिनट एंड 30 मिनट परफेक्ट सूट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 आवर और 15 मिनट आपके लिए बेस्ट है, तो आप 1 आवर पे एनालिसिस करो, 15 मिनट पे एंट्री करो, लेकिन याद रखना आपका टारगेट 30 मिनट के या फिर 1 आवर के हिसाब से रहेगा एंड आपका स्टॉप लॉस जो है वो 15 मिनट के हिसाब से रहेगा फिर। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट की एंट्री, 1 आवर की एनालिसिस या फिर 4 आवर की एनालिसिस, और अगर आपको और थोड़ा
एडवांस जानना है तो आप डेली के एनालिसिस कर सकते हो। अब देखो, द बेस्ट केस ऑफ यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है कि अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच होके देखो कि क्या हो रहा है। अगर जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखोगे कि मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है कि प्राइस ने ये चीज़ यहाँ एक अच्छी रैली देने के बाद यहाँ पे साइड पे धोके बेरिश क्यों आ रहा है, तो मैं बड़े वाले टाइम फ्रेम पे जाकर देखूंगा कि यहाँ पे इसका कोई ऑब्जेक्टिव बाकी है क्या। अब देखो, जब भी प्राइस का कोई ऑब्जेक्टिव बाकी होता है तो प्राइस वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए नीचे या फिर ऊपर मूव करता है। ये मैनिपुलेटिव मूव्स क्रिएट करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपको बड़े वाले टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किस तरीके से करती है प्राइस और क्या क्या होता है उस दौरान, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है जिसका नाम रहेगा पावर 3। तो ये वीडियो आपको जल्द ही यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखो। सो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रह जाते हैं जिसके वजह से आपको ऐसे प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप 30 मिनट पे, 1 आवर पे, जो भी आपका बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा जहाँ पे आप एनालिसिस करते हो उस टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके इन चीज़ों को देख सकते हो। और देखो, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस मोस्टली मैं यूज़ नहीं करता हूँ। इंट्राडे बेसिस के लिए ये चीज़ मुझे इतनी ठीक नहीं लगती, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से बहुत बार क्या होता है आपके बायसेस गलत हो जाते हैं। क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होता है, बड़े वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ता है। और जैसे आप बड़े वाले टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हो तो आपको ऊपर भी कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे, नीचे भी कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे। और फिर जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाओगे तो आपके लेवल्स और इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे कि अब मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हुआ, मेरे को यहाँ पे भी एक लेवल दिख रही है, वहाँ पे भी एक लेवल दिख रही है। तो बहुत बार इस चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग जाना है या शॉर्ट जाना है या फिर मुझे कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा डिसीजन मेकिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज कर सकता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि अगर आप बड़े अवधि के लिए किसी चीज़ को खरीद रहे हो या फिर बेच रहे हो तो मेक श्योर कि आप बड़े वाले टाइम फ्रेम पे उसका कंफर्मेशन लो। और अगर कम टाइम के लिए आप अगर कुछ चीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो फिर आप एक ही टाइम फ्रेम से वो सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑलराइट, सो इस सेंटेंस के साथ मैं मेरे आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हो गए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए एंड बहुत सारी अच्छी टेक्निकल वीडियोस आनी बाकी है। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।